नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। एलडीसी के लिए, सीईटी के लिए और वनपाल के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। तो देखते हैं, विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी। अब देखिए, आपके सामने दो नक्शे हैं। सबसे पहले हम इस नक्शे को देखेंगे। ये उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है, और ये पश्चिम है और ये पूर्व है। हमारा जो भारत है वो आता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध के किस साइड आता है? उत्तर पूर्व में। तो इस प्रकार जो हमारा राजस्थान है उसकी स्थिति भी विश्व के संदर्भ में कहाँ आएगी? उत्तर पूर्व में। ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा में है। तो ये देखिए, ये है हमारा इंडिया का मैप। यहाँ पे ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। और अब हम इसे बांटते हैं ऐसे, उत्तर पश्चिम, दिशा है उत्तर पश्चिम। तो हमारा जो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? उत्तर पश्चिम आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं मैप में। यहाँ से देखिए, ये देखिए, यहाँ है उत्तर, यहाँ है दक्षिण, यहाँ है पश्चिम और यहाँ है पूर्व। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम है वो है 869 किलोमीटर। तो इससे हमें पता लग गया कि जो चौड़ाई है, मतलब पश्चिम से पूर्वी फैलाव, वो ज़्यादा है राजस्थान का उत्तर दक्षिण के मुकाबले। राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। यहाँ से कहाँ से पूछ रहा है? उत्तर पश्चिम। ये है उत्तर, यहाँ है पश्चिम, यहाँ से दक्षिण पूर्व। ये जो लंबाई है वो है 850। और यहाँ से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये कितनी है? 784, ठीक है। तो इतना ही है, इसमें ज़्यादा कोई डीपली नहीं है, लेकिन इसको याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लंबाई वगैरह सारा कुछ आपको ध्यान में होना चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई में कितना अंतर है? यहाँ और यहाँ, इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। तो अब देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर ये दोनों क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्लोब है, और यहाँ पे जो ऊपर से जो नीचे ये रेखाएं आ रही हैं, इन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। ये ग्लोब पर 360 है, ये देखिए यहाँ पॉइंट भी दिखा है मैंने, 360 है ये टोटल। इनका जो प्रयोग है वो किस चीज़ के लिए होता है? तो समय निर्धारण के लिए होता है इसका। और जो देशांतर है वो क्या होते हैं? वो जो ऐसे लाइनें जाती हैं टेढ़ी, ऐसे, ये है अक्षांश, और जो ऐसे ऊपर से नीचे आ रही हैं ये है देशांतर। तो राजस्थान है वो, ये मान के चलिए, रुको मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं, आपको आराम से समझाता हूँ। थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए यहीं इसी क्लास में। ये हमारा ग्लोब है, और यहाँ पे इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। जो इस यहाँ से जो ऊपरी भाग है वो है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। सबसे पहले हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारा भारत है वो कौन से गोलार्ध में आता है? तो सबसे पहले वो आता है उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद इधर है पूर्व, यहाँ है पश्चिम। तो वो अब इन दोनों में से किस तरफ आता है? तो वो आता है यहाँ, मतलब उत्तर में और पूर्व में। समझ गए? मतलब कि जो हमारी स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर।
अब यहाँ से कह रहा है जैसे यहाँ पे हमारा राजस्थान है, चलो ये इसी मान लो, रुको, तो यहाँ पे देखिए ऐसे इसको बांट देते हैं। यहाँ देखिए मतलब ये है उत्तर, ये है पूर्व, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान फिट हो गया। अब देखिए इसमें जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश को हमने देखा था, अक्षांश जो ये रेखा जाती है, ये रेखा देख यहाँ, ये रेखाएं बीच से ऐसे गुजरती है, तो जो ऊपर से टच कर रही है और यहाँ जो एंड में टच कर रही है, इन दोनों में, इन दोनों का काउंट किया है। जो ऊपर टच कर रही है उसका कितना है, उसका है 23 डिग्री 3 मिनट, यहाँ से 23 डिग्री 3 और यहाँ तक कितना आ जाता है 30 डिग्री 12 तक इसका यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक फैलाव है, ठीक है। और जो आड़ी रेखा होती है ऐसे इसको काउंट किया हुआ है, ये देखिए ऐसे। और जो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से टच होती है राजस्थान की जो बॉर्डर यहाँ जैसलमेर के पास से, इसका जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व। पूर्व क्यों है, क्योंकि ये जो गोलार्ध है ये पूर्व का गोलार्ध है, ये पूर्व, यहाँ देखिए ये पूर्वी गोलार्ध है ना, ये पश्चिमी नहीं है, उत्तर पूर्व, तो ये पूर्वी तरफ, पूर्व की तरफ आ गया। अगर यहाँ होता तो पश्चिमी होता, यहाँ होता तो दक्षिण पश्चिमी ही होता, अगर नीचे होता तो पूर्वी होता, ऊपर है तो भी पूर्व होता। लेकिन जो उत्तर है ना, यहाँ तो उत्तर शो हो रहा है, नीचे की तरफ हो जाता दक्षिण पश्चिम, तो जो अक्षांश है वो दक्षिण हो जाता, और अब है वो उत्तर है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है, हमारा जो इंडिया है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से हमारे दो पार्ट हो जाएंगे ऐसे। तो ये जो उत्तरी पार्ट है, तो ये देखिए यहाँ से ये सेंटर लाइन मान लेना आप, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ देखिए। अब जो अक्षांश है, अब खुद देखिए कि हमारा जो अक्षांश है वो उत्तरी होगा क्या दक्षिणी होगा। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ से हमारी इस यहाँ लोकेशन है यहाँ पर, तो हमारा उत्तरी होगा, और देशांतर है वो पूर्वी होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा क्लियर में समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये अब देशांतर देखते हैं हम, ये दो हिस्सों में बंट गया। हमारा जो इंडिया है, हमारा जो राजस्थान है, वो दोनों किस साइड है, इस साइड है या इस साइड है, तो वो इस साइड है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये होगी पूर्व, और ये है पश्चिमी। तो जैसे ये आड़ी रेखाएं आएंगी, या वो ये सेंटर लाइन को क्रॉस करके इस तरफ जाएंगी, इधर तो ये पश्चिम बजेंगी, पश्चिमी देशांतर। जब इस तरफ चली जाएंगी तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा ऑटोमेटिक ही, और हमारा जो राजस्थान है वो इस साइड आता है, तो हमारा पूर्वी देशांतर ही कहलाएगा। तो इतनी सी बात है। आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ आ गया होगा। तो अब आप यहाँ पे इसको मिक्स मत कर देना कि अक्षांश का विस्तार ये बता दिया और देशांतर का ये बता दिया, नहीं। आपको इतना माइंड में रखना है कि जो अक्षांश है वो यहाँ से स्टार्टिंग होता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर है, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और इसका जो हमारा देशांतर है, जो हमारा देशांतर है 69 डिग्री 30 से पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है। तो आपको पूर्व उत्तर वाला कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है कि अक्षांश अंतर है जो हमारा, मतलब यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। जो हमारा देशांतर अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो इन दोनों को भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, मिस मत करना। मेरा थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, आपको कम समझ आ रहा होगा, लेकिन आप खुद भी इसको पढ़कर थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप इसको समझ सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ आ जाए। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, ये हमें मालूम है। अतः 360 देशांतर को पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है, क्योंकि देशांतर से ही टाइम निर्धारित होता है। ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया। 360 डिग्री देशांतर 24 घंटे 1440 मिनट के बराबर है। तो 1 डिग्री कितने का होगा, 4 मिनट के होगा, ठीक है जी। आपको बात ध्यान रखनी है। मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे ना, यहाँ से, तो यहाँ
1 डिग्री है। अगर जितना टाइम यहाँ है तो इससे आप 1 डिग्री आगे बढ़ाओगे तो इससे यहाँ का 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करते जाना, इससे आपको टाइम पता लग जाएगा हर जिले का अप्रॉक्सीमेट। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या होता है कि आपको ऐसे बता देंगे कि यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ से बता देंगे कि यहाँ इतना टाइम है, तो आपको बताना है कि जैसे फलोदी में कितना टाइम होगा, आपको अप्रॉक्सीमेटली सोचना है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं आप कि टोटल आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो देशांतर विस्तार है वो कितना है। अगर आपको वो मालूम पड़ गया तो आप इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी भाग में देशांतर विस्तार लगभग 9 डिग्री है। इसे लगभग 9 डिग्री मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको अप्रोक्सीमेटली पता लग जाएगा। ऐसे मान लो कि अगर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2-3 के बीच में आप काउंट कर लो कि 12-13 मिनट का फासला हो जाएगा यहाँ से। तो आप इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हो। अतः राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी भाग में 36 मिनट का समय अंतराल रहता है। तो हमें अगर अप्रोक्सी पूरा पूछ ले एकदम सही तो वो है 35 मिनट 8 सेकंड। अगर अप्रोक्सीमेटली पूछे तो 36 मिनट का है। यहाँ से यहाँ का टाइम का फर्क है, ठीक है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणागाम श्रीगंगानगर। तो यहाँ देखिए, यहाँ का जो उत्तरी बिंदु है वो श्रीगंगानगर का कोणागाम है। राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है कटरागाम जैसलमेर, यहाँ पे ये है हमारा जैसलमेर, और ये है हमारा, यहाँ पे मानी या बॉर्डर पर कटरागाम होगा तो वो हमारा पश्चिमतम बिंदु कहलाएगा कटरागाम जैसलमेर। और इसमें देखिए ये पॉइंट भी बहुत बढ़िया है, इसको याद रखना। सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है, क्योंकि ये सबसे आखिर में आ जाता है, पश्चिम में चला जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ से उदय होगा तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ दिखाई देगा, तो वो धौलपुर में दिखाई देगा। क्योंकि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, धौलपुर का सिलाना गांव। जैसलमेर में सबसे लेट, धौलपुर में सबसे पहले, क्योंकि सूरज है वो पूर्व से उगता है तो सबसे पहले वहीं पे दिखेगा और सबसे लेट जैसलमेर में दिखेगा, ठीक है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप पूरा रट लो। वैसे भी आपको याद होगा, मुझे पता है, बेसिक चीज़ें आपके आराम से आपने पढ़ी हुई हैं बहुत बार, तो आपको ये याद होगा। लेकिन राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, एक बार इसको ध्यान में रखना। तो चलिए आगे। जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताई है। अब ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने, पहले तो आपको याद रखना है कि किसने, ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर टी.एच. हैंडले। तो इतना नाम याद होना चाहिए आपकी, टी.एच. हैंडले। पतंगाकार क्यों है, देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से और यहाँ से, तो लगभग ये पतंग की आकृति का हमारा राजस्थान है, इसीलिए इसकी जो आकृति वो पतंगाकार बताई है। राजस्थान में टोटल 7 संभाग और 41 जिले हैं। पहले कितने थे, पहले थे 36 जिले, 33 जिले, और अब नए 8 बन गए तो अब हो गए 41। तो हमें याद रखना है कि अब 41 जिले हैं, 33 नहीं। सीमावर्ती जिले 28 हैं और आंतरिक जिले हैं 13। आंतरिक जिले कौन कौन से, बालोतरा हो गया, जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, राजसमंद, बूंदी, सलूंबर। तो ये है वो जो किसी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। और जो सीमावर्ती जिले हैं जैसे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। टोटल 28 जिले हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर। इस लाइन को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको रट लो, बहुत बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो यहाँ से जो पाकिस्तान के साथ शेयर होती है, क्योंकि एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ लगती है हमारी, तो वो कौन है, पाकिस्तान। 1,070 किलोमीटर।
और ये जो बॉर्डर लाइन ऐसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, जो अंतर्राज्यीय सीमा ये बाकी जो बच गई 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर है। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ और पंजाब के साथ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले स्थित हैं, हमने पढ़ लिए कौन कौन से हैं। श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी भी है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, फलोदी भी टच करता है पाकिस्तान को, जैसलमेर भी करता है, बाड़मेर भी करता है, टोटल 5 है। सबसे कम है वो फलोदी की ही है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा है जैसलमेर की। और उसके बाद पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, बहावल नगर हो गया, बहावलपुर हो गया, रहीम यार खां, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। तो ये जो जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है बहावल नगर, और सबसे कम सीमा किसकी है, उमरकोट की। तो चलिए आगे देखते हैं आज की लास्ट स्लाइड। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नज़दीक जो जिला मुख्यालय है वो किसका है, श्री गंगानगर में है, यहाँ पे सबसे नज़दीक। और सबसे दूर अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर मुख्यालय वो बीकानेर। इन 2 पॉइंट को याद रखना। श्री गंगानगर हिंदूमल कोट गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे हिंदूमल कोट गांव है, यहाँ पे एकदम बॉर्डर के पास। और जो बाड़मेर में है बाखासर शाहगढ़ अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही थी, हमने कुछ बेसिक राजस्थान के बारे में पढ़ा। आई होप आपको 5 से 10% भी समझ आया होगा। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखती हो तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। कल हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान का बेसिक, अभी और पढ़ा है, तो पार्ट 2 कल आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब हम एक दिन राजस्थान जियोग्राफी और एक दिन राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे। कल हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होगी, परसों राजस्थान जियोग्राफी की क्लास होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।